देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और इस चैप्टर में खासियत है भाई, देखो इसका जो बेसिक है ना वो तो मैंने आपको बता दिया, पर इस चैप्टर की जो स्टेटमेंट है ना वो काफ़ी बड़ी है भाई। तो आपको जो स्टेटमेंट है बोर्ड देखो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो आपके पास जो मैथ है ना वो साथ में होना जरूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये उसी को आएगा भाई जो स्टेटमेंट को पढ़कर फिगर बना पाओगा। तो स्टेटमेंट में बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, तो आपके पास मैथ का होना जरूरी है भाई। दूसरी बात, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई दी। क्या क्या बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। एक तो ओरिजेंटल लाइन क्या होती है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कौन होगी, मेरी ओरिजेंटल लाइन। या फिर ये कह लो जो ग्राउंड के पैरेलल है ना, जो लाइन ग्राउंड के क्या है मेरी पैरेलल, वो होती है ओरिजेंटल। एक होती है वर्टिकल, जो ग्राउंड के क्या हो परपेंडिकुलर। जैसे आपका कोई टावर है, ट्री है, बिल्डिंग है, ये सब आपके क्या होते हैं भाई, ग्राउंड के वर्टिकल ही होते हैं। और स्पेशली मैंने आपको बताया आप इन सब चीजों को एक लाइन से क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। और मैंने आपका वही फिगर ही रहने वाला भाई। तो स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, तो आपके पास जो मैथ है ना वो साथ में होना जरूरी है भाई। तो एक्सरसाइज है 12.1। और एक इसमें जो है ना आपकी वो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें जो एक फ्रेज हमने पढ़ा था ने, वो भी आपका बार बार यूज होगा। कौन से वाला फ्रेज भाई, सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भाई। P बटे एच कौन होता है मेरा, साइन थीटा। B बटे एच कोस थीटा। P बटे बी टेंजेंट थीटा। H बटे P कोसिक थीटा। H बटे बी सिकेंट थीटा। और B बटे P कौन होगा मेरा भाई, कोट थीटा बनेगा। एक आपका ये चीज यूज होगी, पढ़ना फर्स्ट भाई। देखो मेन इसमें जो है ना आपका फिगर रहने वाला है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर आप बना पाते हो नहीं। देखो कहो कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड के वर्टिकल, मान लिया आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के कौन है भाई, वर्टिकल, यानी ग्राउंड के ऊपर खड़ा है वो। तो एक टावर है वो ग्राउंड के मेरा कौन है, वर्टिकल। तो आपको ये फिगर ध्यान में आना चाहिए कि आपका ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के वर्टिकल कौन है, एक टावर है मेरा। उसके बाद को है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है भाई। तो टावर के फुट से ग्राउंड के ऊपर 20 मीटर अवे, मान ले यहां तक आपका 20 मीटर हो गया। मान ले भाई टावर के फुट से यहां तक कौन हो गया मेरा, 20 मीटर हो गया। तो टावर के फुट से ग्राउंड के ऊपर 20 मीटर दूर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई, टावर के टॉप का। ये टावर का कौन हो गया, टॉप। तो टावर के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होगा, दोनों को मिलाओ तो ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको दिया हुआ भाई 60 का दिया हुआ है। इसके बाद आपने बतानी क्या है, टावर की हाइट आपने बतानी है। तो जो टावर है ना इसकी हाइट आपने बतानी है, तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। तो h मान लो, इसको नाम दो a, इसको b, और इसको क्या नाम दोगे, c। अब देखो h आप कैसे निकालोगे, एक छोटा सा बेस होता है भाई। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो आपको साइड पता हो और एक आपको एंगल पता हो, एक तो साइड पता हो एक एंगल पता हो, तो जो बाकी के दो साइड आप बता पाओगे किन का यूज करके, इन रेशो का यूज करके। देखो कैसे बता पाओगे, तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर में, कि जो टावर है ना उसके हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली। अब h आपने फाइंड आउट करनी है, तो h आप निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि हमने एक तो साइड पता और एक एंगल पता। किसका यूज करके, उसका यूज करके। तो लिखोगे इन
राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी। देखो कैसे बता पाओगे, एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरा बेस हो गया। अब जो आपको फाइंड आउट करनी है ना, वो लिखो ऊपर h डिवाइड में जो आपको पता है 20, और चेक करो ये चीज किसके इक्वल होगी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होगा, टेंजेंट थीटा, और थीटा कौन है मेरा 60 है, तो टेंजेंट 60। अब टेबल में चेक करो tan 60 कौन होता है, तो h/20 इज इक्वल टू √3 होता है ना भाई, तो h इक्वल टू कौन होगा, तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा 20√3 बनेगा। तो जो आपका टावर है उसकी हाइट कौन होगी मेरी भाई, 20√3 बनेगी वो। तो मैंने आपका फिगर ही है भाई, क्या आप स्टेटमेंट पढ़कर फिगर आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। और देखो भाई आसान है बिल्कुल, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार भाई। देखो 2 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। वो ये कहो भाई, कोई लेडर है सीढ़ी है कोई जो वॉल के अगेंस्ट है, जैसे देखो वॉल तो आपकी क्या होगी, जैसे मान लिया ग्राउंड है, या आपकी वॉल तो ग्राउंड के क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। वॉल आपकी जो है वो ग्राउंड के वर्टिकली होती है मेरी। अब क्या है, इसके अगेंस्ट एक लेडर है भाई, लेडर तो आप ऐसे ही लगाओगे, लेडर तो आपके ऐसे ही लगेगी वो, तो ये आपकी वॉल होगी, ये ग्राउंड होगा, ये कौन होगी मेरी, लेडर होगी। अब का वाक्य है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इस लेडर का किसके साथ, वॉल के साथ, तो ये होगा मेरा, ये मेरा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन इस लेडर का वॉल के साथ, और वो कौन दिया हुआ है भाई, 60 दिया हुआ है। उसके बाद जो लेडर का फुट है ना, जो लेडर का फुट है भाई, इस लेडर के फुट जो वॉल से है ना, वॉल से 9.5 मीटर अवे है, लेडर का यो फुट इस वॉल से 9.5 मीटर दूर है, यानी लेडर के फुट और टावर के ना वॉल के फुट में जो डिस्टेंस है कौन है मेरी भाई, इनके बीच में मेरी डिस्टेंस है 9.5 मीटर भाई, कौन है भाई मेरी 9.5 मीटर दी हुई है। और आपने बतानी क्या है, लेडर की लेंथ बतानी है, तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। तो लेडर की जो लेंथ है वो मैंने मान ली h, अब इसको a, इसको b और इसको क्या लिखोगे, c लिखोगे। तो पेपर में कहोगे भाई लेट लिख लेना h बी द लेंथ ऑफ द लेडर। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड हमने पता, एक एंगल हमने पता, तो बाकी दो आप बता पाओगे किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके। कैसे भाई, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस होगा। तो लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी, तो क्या बनेगा मेरा भाई, तो जो आपको बतानी है वो लिखोगे ऊपर, h ऊपर, जो आपको गिवन वो लिखोगे नीचे, 9.5 इज इक्वल टू, चेक करो कौन होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये मेरा बेस है भाई, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सीकेंट थीटा होता है, क्या होता है मेरा भाई, सीकेंट 60 बन गया। क्या होता है सीकेंट 60 मेरा, कोस 60 कौन होता है, कोस 60 आपका होता है 2, तो कोस 60 होता है 1/2, तो उसका उल्टा सीकेंट 60 हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। तो h बाई 9.5 इज इक्वल टू कौन, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो h इक्वल टू कौन होगा, करना मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 में 18, 1 19,
यानी 19.0 और पॉइंट के बाद तो 0 लिखना लिखे बराबर बात। यानी जो लैडर है उसकी लेंथ कौन होगी मेरी 19 मीटर हो जाएगी वो तो। और देखो भाई तो मेन जो है ना फिगर बनाओ। अगर आप फिगर बना पाते हो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप फिगर ही नहीं बना पा रहे तो फिर मुश्किल है भाई। तो मेन इसमें जो है ना फिगर ही रहने वाला भाई, कि आप स्टेटमेंट पढ़कर ने फिगर आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। अब तुम पढ़ो थर्ड भाई। देखो जो थर्ड है ना वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, वो तुमने करना है। तो फोर्थ पढ़ लो भाई। देखो फोर्थ में क्या को है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी जो हाइट है ना वो 10 मीटर है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा ये। कोई इलेक्ट्रिक पोल है, अब सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रिक पोल जैसे कहोगे ग्राउंड है तो ये कौन होगा मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोल होगा, वो तो ग्राउंड के वर्टिकली होगा। तो कोई इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी जो हाइट है ना वो 10 मीटर है मेरी भाई। एक स्टील वायर टाइड टू टॉप ऑफ द पोल, एक स्टील की कोई वायर है वो पोल के टॉप के साथ बंधी हुई है। ये पोल का टॉप इज एफिक्स एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो कोई स्टील की वायर है जो ग्राउंड के किसी पॉइंट और टावर के किसी टॉप के साथ क्या वही बंधी हुई है। जैसे मान लीजिए मेरी वो कि कोई स्टील की वायर है जो ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट और पोल के टॉप के साथ बंधी हुई है। उसके बाद क्या हुआ भाई, इफ द वायर मेक एन एंगल 45, जो ये वायर है ना ये एंगल बनाती है 45 किसके साथ, ओरिजेंटल। ये आपकी ओरिजेंटल होती है ना, जो ग्राउंड के पैरेलल है वो ओरिजेंटल होती है। तो ये जो वायर है ना ओरिजेंटल के साथ 45 का एंगल जो टावर के फुट के साथ है, जो ओरिजेंटल ये होगा मेरा ओरिजेंटल टावर के फुट के साथ। तो ये आपका 45। उसके बाद आपने बतानी क्या है, इस वायर की लेंथ आपने बतानी है। तो सीधी सी बात है मान लोगे एल मान लो। तो फिर वही चीज ट्रायंगल राइट एंगल और आपको एक साइड और एक एंगल पता हो तो बाकी दो आप बता पाओगे। तो पेपर में लिखोगे लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वायर में, एल बी द कौन लेंथ ऑफ द वायर मेरी। उसके बाद करोगे तो भाई कैसे करोगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरा कौन होगा बेस बनेगा। अब करना एक बार कैसे करोगे, तो देखो भाई एल आपने बतानी है तो ऐसे तो लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब जो आपने बतानी है वो लिखोगे ऊपर, जो गिवन है वो लिखोगे 10 नीचे और चेक करोगे कौन होगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोशिक होगा मेरा। क्या होगा मेरा भाई कोशिक, और थीटा कौन है 45। क्या होता है कोशिक 45 √2 होता है ना, तो L/10 इक्वल टू √2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 √2 बनेगा। तो L की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई, L की वैल्यू होगी 10 √2 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना भी एक बार। देखो फिफ्थ में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ भाई ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। भाई जैसे आपका ग्राउंड है ये, तो ग्राउंड से जो है ना 75 मीटर के हाइट पर कौन एक काइट है, काइट है एरोप्लेन, इन सबको आप जो है ना एक पॉइंट तक शो करोगे। जैसे आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से 75 मीटर हाइट पर कौन एक काइट है, और जो हाइट है ना हमेशा वो होती है परपेंडिकुलर। हाइट हमेशा कैसी होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो ये आपका ग्राउंड हो गया, इससे 75 मीटर हाइट पर, 75 मीटर के हाइट पर कौन एक काइट आपका भाई। उसके बाद काइट के ऊपर जो
कौन है मेरी स्ट्रिंग है ना, वो अटैच है भाई ओरिजेंटल के साथ। ये आपकी ओरिजेंटल हो गया। ये ग्राउंड आपका कौन होता है ओरिजेंटल। तो काइट की जो रस्सी है ना, जो स्ट्रिच अपनी, वो ग्राउंड के साथ या ओरिजेंटल के साथ क्या भाई ऐसे बंधी हुई है। और उसके बाद लिखा हुआ भाई, और वो जो स्ट्रिंग है ना ओरिजेंटल के साथ, ये स्ट्रिंग ओरिजेंटल के साथ क्या एंगल बना रही है भाई 60 का एंगल बनाती है। और आपने बताना क्या है, आपने बताना भाई लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। और आपने जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ आपने बतानी है। ये आपकी स्ट्रिंग होगी, इसकी लेंथ आपने बतानी है, तो वो मैंने एल मान ली। और अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल कैसी है भाई, ट्रायंगल आपकी राइट एंगल। और जब ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या बेस बता दिया, उसमें आपको एक तो साइड पता और एक एंगल पता हो तो बाकी दो आप बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, लिख आप लेना भाई, जो आपको बतानी है वो लिखोगे ऊपर, जो गिवन है वो लिखोगे नीचे, और चेक करोगे कौन है वो। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने होता परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसिकेंट है मेरा 60 लिखोगे, कोसिक 60 में क्या होता है मेरा L अपॉन 75। कोसिक 60 क्या होता है, साइन 60 उल्टा होता है ना, साइन 60 मेरा होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 होगा, 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो L की वैल्यू मेरी बनेगी 75 इंटू में 2 यानी 150 अपॉन में कौन भाई √3। अब देखो डिवाइड में रूट है, डिवाइड में कौन है मेरा रूट, तो क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। जब भी डिवाइड में रूट होगा तो हमेशा करोगे रैशनलाइज। और वो कैसे करोगे, अगर अकेले टर्म हो ना तो उसी से नीचे उसी से ऊपर करो, उसी से नीचे उसी से ऊपर। तो L इक्वल टू कौन है मेरा 150/√3, तो √3 से ऊपर और √3 से करोगे नीचे। √3 इंटू √3 3 होता है ना, जब रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट वहां तक हट जाएगा, तो 150√3 अपॉन में कौन भाई 3, ये 50 पर कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू होगी 50 इंटू √3 बनेगा मेरा। और √3 मेरा कौन होता है भाई, √3 मेरा होता है 1.73, √3 का होता है मेरा 1.73, तो 1.73, तो यही आएगा। आपको एक वो है कि आप अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट बताओ वैल्यू। अब देखो 50 है मेरा और √3 की वैल्यू होती है 1.73, जब करोगे मल्टीप्लाई तो आपका होगा 86.5। अब मीटर में है ना वो 75, तो ये मीटर में आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली कौन होगा 86 मीटर होगी। किसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ। चलो आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।